मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। पिछले वीडियो में हमने बिहार बोर्ड के अंतर्गत इतिहास विषय के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है मॉडल सेट, उसमें 30 प्रश्नों तक को देखा था, 30 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 30वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, 31 से 45 प्रश्न को देखेंगे। 31वां प्रश्न है, अफनासी निकितीन कौन था? ऑप्शन है राजदूत, यात्री, लेखक, व्यापारी। तो अफनासी निकितीन रूसी यात्री था, घोड़ों का व्यापारी था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 3 समुद्र पार का सफ़रनामा। यह 1466 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य में आया हुआ था और 1472 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। मोहम्मद शाह तृतीय उस समय बहमनी के राजा था। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया हुआ था। इसकी पुस्तक का नाम है किताब उर रेहला, जिसमें उसने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में वर्णन किया है। 33वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके। उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर जो था वह अल्बुकर्क था। 34वां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उल गुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह कहते हैं। उल गुलान का अर्थ होता है महान हलचल। इस विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन में बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे सिद्धू जो थे वह संथाल विद्रोह के नेता थे, जो कि 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह के नेता थे। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। चित्तर सिंह रामोसी विद्रोह के नेता थे, जो कि पश्चिमी घाट में 1822 और 29 को हुआ था। तो इस प्रकार से उल गुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। 36वां प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग, दक्कन विद्रोह 1874 से 1879 के बीच में पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर में हुआ था। मराठा किसानों ने इसमें साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया था और उनके बही खाते को जला दिया था। उसी के बाद दक्कन दंगा आयोग गठन किया गया 1880 ईस्वी में। इस प्रकार 36वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1880 ईस्वी। 37वां प्रश्न है, कर्नवालिस कोड कब बना? तो कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में कर्नवालिस के द्वारा बना। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित संहिता थी। कर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसमें डीएम के पद को अस्थायी किया गया और सारे अधिकार डीएम के अधीन हो गए थे। जो भी अधिकारी जिले में होते थे वह डीएम के अधीन कार्य करते थे। जिलों में थानों की स्थापना सर्वप्रथम कर्नवालिस के समय में ही की गई थी। कर्नवालिस ने ही सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल में की थी 1793 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त ऑप्शन सी, कर्नवालिस ने लागू किया 1793 में। इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। उसको समाप्त करके कर्नवालिस ने अस्थायी रूप से जमींदारों से बंदोबस्त किया। इसी को अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, जो कि 1793 ईस्वी में लागू किया गया कर्नवालिस के द्वारा। 39वां प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें ऑप्शन है 1757, 1771, 1785, लेकिन डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी में। 40वें प्रश्न, प्लासी का युद्ध
कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। 41वां प्रश्न, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में जगदीशपुर में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। 42वां प्रश्न है, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक लिखी थी। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पुस्तक है। 43वां प्रश्न हो जाएगा, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है इसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सी कुंवर सिंह और डी नाना साहेब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जो अपने पुत्र, जो 11 वर्षीय पुत्र था उनका ब्रिजेश कादिर, तो उसी को आगे करके यह शासन चला रही थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, उन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का, और नाना साहब ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 44वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। 45वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, जो कि कालीकट के बंदरगाह पे उतरा, और वहाँ के राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने यहाँ से जो मसाले यह लेकर अपने देश में गया था, तो यहाँ से जिस भाव में उसने मसाला खरीदा था, उसके 60 गुना भाव में उसने वहाँ पे पुर्तगाल में इस मसाले को बेचा था। उसके बाद से बहुत सारे यात्री भारत से व्यापार करने के लिए लायक हो गए। उसके बाद से डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सारे व्यापारी वहाँ से आए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर 15 प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।